गुड मॉर्निंग। अपन ने जस्ट पहले वाले वीडियो में फर्स्ट टू 5 तक की एंट्रीज पढ़ ली थी। हम आज आगे एंट्री पढ़ेंगे और एंट्री नंबर 6 से लेकर 10 तक आज हम पढ़ेंगे। तो 6 से लेकर 10 तक की एंट्री को भी आप ढंग से समझेंगे। तो आगे की मैं एंट्री समझा रहा हूँ आपको। 6 नंबर की एंट्री, एंट्री 6 है, पेड द मंथली स्टोर रेंट ₹25,000 in cash. Paid the monthly store rent. Paid the monthly store rent. Monthly store rent ₹2,500. ₹2,500 in cash. ये वाली एंट्री है हमारी। पेड द मंथली स्टोर रेंट, कितने रुपए का? 2500 रुपये हमने केस में पे कर दिया। आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमने पे किया, तो पे कर रहे हैं हम, तुम्हारे पास से आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। पे करते हैं तो जाता है, क्या जा रहा है हमारे पास से? केस जा रहा है। तो अकाउंट्स का सेकंड में क्या कहता है कि जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बदले में डेबिट किसको करना है? डेबिट करना है कि हमारा एक्सपेंसेस क्या है, हमने पे कर दिया। क्या चीज़ पे कर दी? स्टोर रेंट। हमने किराया चुकाया, भंडारण का किराया चुकाया हमने मंथली, महीने का 2500 रुपये। तो हमारे 2500 रुपये का खर्चा हो गया। तो खर्चों को हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं। तो स्टोर रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, हम इसको डेबिट करेंगे। और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। तो ये हमारे एक्सपेंसेस है, हम इसको क्या करेंगे? डेबिट। और जा क्या रहा है हमारे पास से? कैश जा रहा है, कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन रही है? स्टोर रेंट अकाउंट डेबिट। स्टोर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू में लिखेंगे कैश अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री बनेगी। अमाउंट में आएगा 2500। मैंने अमाउंट इतना समझाएगा, ग्रोस में अमाउंट लिखते हैं 2500। और फिर यहाँ पर भी कितना? 2500 का बेस करना है। अमाउंट हमेशा ग्रोस में लिखना है आपको। जस्ट आगे वाली एंट्री नेक्स्ट, पेड ₹5,000 in salary. Paid ₹5,000 in salary to the office employee. ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है उसको 5,000 रुपये की सैलरी दी है। पेड ₹5,000। 7 नंबर की एंट्री है, पेड ₹5,000 as salary to the office, salary to the office employee। एम्प्लॉइज, ये हमारी एंट्री हो गई। पेड द ₹5,000 सैलरी टू द ऑफिस एम्प्लॉय। ऑफिस के एम्प्लॉय को, ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या करा? सैलरी दे दी हमने। फिर वो आ गया पे। आप ध्यान दो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने पे आया था, पेड मतलब हमारा क्या हो गया? एक्सपेंसिव हो गया। तो पेड हमने कितना किया? 5,000। कितना कर दिया? कैश हमारा कितना जा रहा है? 5,000 का हमारा जा रहा है। तो हमने यहाँ कैश को सीआर किया था, तो यहाँ पर भी हम कैश को क्या कर देंगे? सीआर कर देंगे। डेबिट क्या होते हैं? एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो जो सैलरी है, सैलरी है, हमने ये वाली सैलरी किसको दी? सैलरी दी हमने ऑफिस के एम्प्लॉय को। हमारे जो ऑफिस है उसके एम्प्लॉय को हमने सैलरी पे कर दी। तो सैलरी हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंसिव हो गया। सैलरी क्या हो गया? हमारा एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं? डेबिट। अब आप इसको डेबिट करोगे एक्सपेंसेस को, तो फिर क्रेडिट को क्या करना है? कैश को क्रेडिट करना है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फॉर्मेट में से हम कोई अमाउंट लिखेंगे, ग्रॉस अमाउंट हमारा चलेगा कि जो अमाउंट हम ग्रॉस लिखते हैं, कितने रुपए का पेमेंट किया 5000, तो आप यहाँ लिखोगे 5000 फिर द डेज 5000। सेम ऐसे ही आपको आगे वाली एंट्री करनी है। एंट्री नंबर 8 तुम करते हैं, नेक्स्ट एंट्री आगे की एंट्री है हमारी परचेज प्लान ₹4 परचेज प्लान परचेज प्लान ₹4 परचेज प्लांट ₹4 3 लाख रुपए का इन्होंने प्लांट परचेज किया है बाई पेइंग ₹15,000 इन कैश 15,000 रुपये इन्होंने कैश पे कर दिए। एंड बैलेंस 8A लेटर डेट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी हार्ड एंट्री बन गई। हम जैसे जैसे आगे करेंगे तो एंट्री थोड़ी हार्ड आती जाएगी, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। परचेज प्लान ₹4 कितना 3 लाख रुपए का इन्होंने एक प्लान परचेज किया। ठीक है, आगे क्या रहा है, बाई पेइंग ₹15,000 कैश, इन्होंने 15,000 रुपए का नगद भुगतान कर दिया। 15,000 रुपए का नगद भुगतान किया। शेष जो बच गया बैलेंस जो बच गया लेटर डेट का मतलब ये हो गया कि बाकी का पेमेंट हम उसको बाद में पे करेंगे। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर एंट्री थोड़ी स्पेशल बनेगी। सबसे पहले आप हमेशा 3 बातों का याद रखें कि इसके अंदर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, कहीं पर भी नियारा पर्सनल अकाउंट हमारा नहीं है। ठीक है, आगे की बात कर रहे हैं हम कि हमने प्लांट को क्या किया, परचेज किया। प्लांट परचेज किया तो हमारे पास से क्या आ रहा है, हमारे पास प्लांट आ रहा है, तो जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं। हमने प्लांट परचेज किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्लांट आ रहा है, और जो आता है हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आगे हमारे पास से क्या जा रहा है, पे करा हमने कैश, कितने रुपए का पे कर दिया 15,000 का पे कर रहा है, तो जा रहा है, तो जो जाता है हम उसको क्या करते हैं, सीआर करते हैं। अब आपको हमारे पास कितने रुपए की मशीन है, प्लांट कितने का आ रहा है हमारे पास 3 लाख रुपए का, लेकिन जा रहा कितना है हमारे पास 15,000 का। तो बाकी जो बच गया बैलेंस उसका क्या करना है, बाकी जो बैलेंस बच गया इसका मतलब वो हम उसको बाद में देंगे। इसका मतलब हमने 15,000 रुपये नगद दिए, बाकी 2,85,000 रुपये हमारे द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 3 लाख की प्लांट खरीदी, उसमें से 15,000 रुपये तो कैश दे दिए, बाकी 285 का अभी उधार चल रहा है। तो जैसे ही उधार चल जाए तो उधार के अंदर हमेशा पर्सनल अकाउंट के नेम आता है कि हम उधार किससे लेकर आए हैं, बिजनेसमैन से, तो वो कौन हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट को खरीद जब हम परचेज हमने करा, तो परचेज हमने किससे करा, शॉपकीपर से। परचेज हम किससे करते हैं, शॉपकीपर से करते हैं, बिजनेसमैन से करते हैं। इसका मतलब वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर। वो क्या हो गया हमारा क्रेडिटर, कि हमने क्रेडिटर से क्या करा, परचेज किया। तो ध्यान दें, यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी, हमारे पास क्या आया, प्लांट आया, तो एंट्री बनाएंगे प्लांट अकाउंट डेबिट।
एंट्री क्या बनाएंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू, आप यहाँ पर पर्सनल अकाउंट लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्रेडिट भी लिख सकते हैं। पर्सनल अकाउंट या फिर आपको क्या लिखना है, क्रेडिटर अकाउंट। अमाउंट की बात करते ध्यान देना, अमाउंट कैसे लिखेंगे। डेबिट में हमारे पास कितने रुपए का मशीन आई, कितने रुपए का प्लांट आया हमारे पास, 3 लाख रुपए का, तो हम डेबिट में करेंगे। अब हमारे पास क्रेडिट में कितने नाम आ गए, 2, मतलब अमाउंट के 2 में आएगा। केस हमारा कितना है, 15,000, उधार के कितने हो गए, 285, तो हो गया दोनों साइड का 3-3 लाख, इधर का टोटल 3 लाख हो गया, इधर का टोटल 3 लाख हो गया। तो ये एंट्री ऐसे करके आपकी 8 प्रोडक्ट की एंट्री होगी। इसी से संबंधित मैं आपको एक और एंट्री बता रहा हूँ, परचेज ऑफिस फर्नीचर। परचेज ऑफिस फर्नीचर, परचेज ऑफिस फर्नीचर 4 रुपीज 1 लाख, 4 रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया। एंड मेड पेमेंट बाय चेक, एंड मेड पेमेंट बाय चेक, एंड मेड पेमेंट बाय चेक। ये आपकी एंट्री हो गई। अब आप इसको कैसे करेंगे ध्यान देना, सिंपल है, सेम उसी से रिलेटेड है। परचेज प्लान 433 हमने लिख लिया, परचेज फर्नीचर 41, वही बात हो गई। फर्क कितना सा है कि हमने प्लान परचेज किया, हमने यहाँ फर्नीचर परचेज किया, किसके लिए किया, ऑफिस के लिए यूज किया। तो हमने यहाँ पर प्लान परचेज किया था, तो हमने प्लान को क्या किया, डेबिट। अब हम यहाँ क्या परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर, तो फर्नीचर को हम क्या कर देंगे, डेबिट। कितने का परचेज किया हमने, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब हम इसको पेमेंट के लिए पूरा फुल पेमेंट कर दिया इसको, एंड मेड पेमेंट बाय चेक। हमने पेमेंट किससे कर दिया, चेक से पेमेंट कर दिया। ध्यान देना, यहाँ पर हमने 15,000 रुपये नकद किए थे, बाकी 285 का उधार चल रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा की पूरा नकद हो रहा है, नकद हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है, वो चेक से हो रहा है। हमने कैश नहीं दिया, उसको चेक बना के दे दिया। चेक का मतलब हो गया, वो बैंक से क्लियर होगा, इससे क्लियर होगा बैंक से। तो क्या जा रहा है हमारे पास से, चेक जा रहा है, इसका मतलब सीआर केस जा रहा है, बैंक से जाएगा, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। डेबिट तो किसको करना है, फर्नीचर को। एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू में क्या आएगा, चेक की जगह क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। चेक की जगह में क्या लिखना है, बैंक अकाउंट। हमारा आंसर बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारी एंट्री बनेगी। अब हम एंट्री नंबर 10 करते हैं। एंट्री नंबर 10 हमारी है विड्रॉ बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। एंट्री नंबर 10 withdrawn by owner for personal use, for personal use। कितने रुपए, 25,000 रुपए। कितने रुपए, 25,000 रुपए। ध्यान देना कि विड्रॉल क्या होता है कि प्रोप्राइटर बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए
पर्सनली यूज के लिए अगर बिजनेस में से कैश या कोई गुड्स निकालता है तो हम उसे ड्रॉइंग कहते हैं। विड्रॉ करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। बिजनेस से हमने कैश निकाल लिया तो बिजनेस में से कैश आया है, बिजनेस में से कैश गया, कैश जा रहा है बिजनेस में से, है ना। तो बिजनेस में क्या हो गया, कम हो गया, घाटा लग गया, तो वो ड्राइंग कहलाता है। उसको क्या कहते हैं अपन, ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है। ड्राइंग क्या होता है, डेबिट। कैश जा रहा है बिजनेस से, हमने बिजनेस में से क्या निकाला, कैश निकाला, कैश आया गया, कैश गया। जो जाता है हम उसे क्या करते हैं, सीआर करते हैं। तो कैश को तो हम सीआर करेंगे। इसमें क्या कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो कोई भी बिजनेसमैन या ओनर है, ओनर मीन्स कि वो बिजनेस का मालिक हो गया, कि ओनर क्या करता है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। इसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। कि विड्रॉ कर लेता है ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे ड्रॉइंग कहते हैं। कितने रुपए का विड्रॉ किया उसने, 25,000 का। तो 25,000 का हमारा कैश है, वो आ रहा है, जा रहा है बिजनेस में से। बिजनेस से हमने कैश निकाला, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कम हो गया। इसका मतलब है वो हमारा क्या होगा, सीआर। अब कैश को हमने सीआर करा तो फिर डेबिट किसको करना है, ड्रॉइंग को करना है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000, 25,000 आपको यहाँ पर लिखना है और 25,000 आपके लिखना है, क्रॉस लिखना है अमाउंट, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी फर्स्ट से लेकर 10 तक की एंट्री होगी। कल से हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे। तो आपको 6 नंबर से लेकर 10 तक की 5 एंट्री आपको होमवर्क कॉपी में करना ही है। कि होमवर्क में आपको 6 से 10 जनरल एंट्री आपको होमवर्क कॉपी में करना है। बुधवार के दिन आपको कॉपी चेक करानी है, ठीक है।